बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है दीन इस्लाम में बैत करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए लाजमी है। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो लोग तुझसे बैत करते हैं वो यकीनन अल्लाह से बैत करते हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। तो जो शख्स अहद शिकनी करे वो अपने नफ्स पर ही अहद शिकनी करता है, और जो शख्स इस इकरार को पूरा करे जो उसने अल्लाह के साथ किया है तो उसे अनकरीब अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा। सूरह फतह आयत नंबर 10। दोस्तों, सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7213 में जनाब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि बैत इकरार को कहते हैं जो खलीफा इस्लाम के हाथ पर हाथ रखकर किया जाए या फिर किसी नेक साले इंसान के हाथ पर हो। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7213। दोस्तों, दीन इस्लाम में बैत करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए लाजमी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों से खुश हो गया जबकि वो दरख्त तले तुझसे बैत कर रहे थे। उनके दिलों में जो था उसे उसने मालूम कर लिया और उन पर इत्मीनान नाजिल फरमाया और उन्हें करीब की फतह अनायत फरमाई। सूरह फतह आयत नंबर 18। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अताअत से हाथ खींचा वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने इस हाल में हाजिर होगा कि उसके हक में कोई दलील ना होगी, और जो शख्स इस हाल में मरा कि उसकी गर्दन में किसी की बैत नहीं थी तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4793। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए पैगंबर, जब मुसलमान औरतें आपसे इन बातों पर बैत करने आए कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जनाकारी ना करेंगी, अपनी औलाद को ना मार डालेंगी और कोई ऐसा बोहतान ना बांधेंगी जो खुद अपने हाथों पैरों के सामने घड़ लें, और किसी नेक काम में तेरी बेहुक्मी ना करेंगी, तो आप उनसे बैत कर लिया करें और उनके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें। बेशक अल्लाह ताला बख्शने और माफ़ करने वाला है। सूरह मुम्तहिना आयत नंबर 12। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जमाअत से एक बालिश्त भर जुदाई इख्तियार की और इसी हाल में मरा तो वो जाहिलियत की सी मौत मरेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 7054। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तुम पर अल्लाह ताला की जो नेमतें नाजिल हुई हैं उन्हें याद रखो और उसके अहद को भी जिसका तुमसे मुआहिदा हुआ है, जबकि तुमने कहा हमने सुना और माना, और अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला दिलों की बातों का जानने वाला है। सूरह माइदा आयत नंबर 7। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अताअत से अगर कोई बालिश्त भर भी बाहर निकला तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। सही बुखारी हदीस नंबर 7053। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह ताला से जो अहद किया इसको पूरा करो, इनका अल्लाह ताला ने तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो। सूरह इनआम आयत नंबर 152। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने अमीर की अताअत से हाथ खींच लिया तो वो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि इसके पास कोई हुज्जत व उज़र नहीं होगा, और जो शख्स इस हाल में फोत हुआ कि उसकी गर्दन में अमीर की बैत नहीं तो वो जाहिलियत की सी मौत मरा। रवाहु मुस्लिम। मिशकात हदीस नंबर 3674। दोस्तों, दीन इस्लाम में बैत करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए लाजमी है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के अहदो पैमान को पूरा करते हैं और कौलो करार को नहीं तोड़ते। सूरह राद आयत नंबर 20। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम तरतीब वार पहले और फिर उसके बाद वाले की बैत पूरी करो, तुम उनका हक अदा करो, क्योंकि अल्लाह इनसे इस चीज़ के बारे में सवाल करने वाला है जो उसने उन्हें निगहबानी और हुक्मरानी अता की है। मुत्तफिकुन अलैह। मिशकात हदीस नंबर 3675। दोस्तों, जनाब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि बैत इकरार को कहते हैं
जो खलीफा इस्लाम के हाथ पर हाथ रख कर किया जाए या फिर किसी नेक साले इंसान के हाथ पर हो। बुखारी हदीस नंबर 7213। दोस्तों, दीन इस्लाम में बैत करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए लाजमी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मोमिनों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो अहद अल्लाह ताला से किया था उन्हें सच्चा कर दिखाया। बाज ने तो अपना अहद पूरा कर दिया और बाज मौका के मुंतजिर हैं और उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 23। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने और अताअत करने की बैत करते तो आप हमसे फरमाते कि जितनी तुम्हें ताकत हो। बुखारी हदीस नंबर 7202। जनाब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि बैत इकरार को कहते हैं जो खलीफा इस्लाम के हाथ पर हाथ रखकर किया जाए या फिर किसी नेक साले इंसान के हाथ पर हो। बुखारी हदीस नंबर 7213। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते, हालांकि खुद रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है और अगर तुम मोमिन हो तो वो तुमसे मजबूत अहदो पैमान भी ले चुका है। सूरह हदीद आयत नंबर 8। दोस्तों, जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने और अताअत करने की बैत की तो आपने मुझे इसकी तलकीन की कि जितनी मुझ में ताकत हो और हर मुसलमान के साथ खैर ख्वाही करने पर भी बैत की। बुखारी हदीस नंबर 7204। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, किसी को शिफात का इख्तियार ना होगा सवाए उनके जिन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से कोई कोलो करार ले लिया है। सूरह मरियम आयत नंबर 87। दोस्तों, हदीस पाक में अब्दुल्ला बिन दीनार ने बताया कि उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से सुना, कह रहे थे, हम सुनने और अताअत करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते थे और आप हमसे फरमाते थे, कहो जिसकी मुझे इस्तात होगी। मुस्लिम हदीस नंबर 4836। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए औलादे आदम, क्या मैंने तुमसे कोलो करार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह यासीन आयत नंबर 60। दोस्तों, हदीस पाक में इरशाद है, जिसने मुसलमानों की जमात से एक बालिश्त भर भी मुखालफत की और इसी हाल में मर गया तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। मसनद अहमद हदीस नंबर 12148। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और जो अपनी अमानतों का और अपने कोलो करार का पास रखते हैं और जो अपनी गवाहियों पर सीधे और कायम रहते हैं और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही लोग जन्नतों में इज्जत वाले होंगे। सूरह माआरिज आयत नंबर 32। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी इमाम और हाकिम की अताअत से निकल गया और मुसलमानों की जमात को छोड़ गया और इसी हालत में उसको मौत आ गई तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। मसनद अहमद हदीस नंबर 12147। दोस्तों, जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि बैत इकरार को कहते हैं जो खलीफा इस्लाम के हाथ पर हाथ रखकर किया जाए या फिर किसी नेक साले इंसान के हाथ पर हो। बुखारी हदीस नंबर 7213। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बस जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनते और मानते चले जाओ और अल्लाह की राह में खैरात करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से महफूज रखा जाए वही कामयाब है। सूरह तगाबुन आयत नंबर 16। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी इस हाल में मरा कि उसने अपने ऊपर किसी इमाम की अताअत को लाजमी नहीं किया था, यानी किसी को अपना इमाम तस्लीम नहीं किया था, वो जाहिलियत की मौत मरा। और जिसने अपनी गर्दन से किसी इमाम की अताअत का हार उतार फेंका, वो अल्लाह ताला को इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह के यहाँ पेश करने के लिए उसके पास कोई दलील नहीं होगी। मसनद अहमद हदीस नंबर 12145। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और अताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं, ए हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। सूरह बकरा
आयत नंबर 285। दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की अताअत के अलावा किसी और चीज़ पर मरा तो वो इस हाल में मरेगा कि उसके हक में कोई दलील नहीं होगी, और जो इस हाल में मरा कि इसने बैत से अपना हाथ खींच लिया हो तो उसकी मौत गुमराही की मौत होगी। मसनद अहमद, हदीस नंबर 12150। दोस्तों जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, बैत इकरार को कहते हैं जो खलीफा इस्लाम के हाथ पर हाथ रखकर किया जाए या फिर किसी नेक साले इंसान के हाथ पर हो। बुखारी हदीस नंबर 7213। दोस्तों कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों का कौल तो ये है कि जब उन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल उनमें फैसला कर दे तो वो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। सूरह नूर आयत नंबर 51। दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह की अताअत से हाथ खींच लिया वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके पास कोई दलील नहीं होगी, और जो आदमी इस हाल में मरा कि मुसलमानों की जमात से अलग थलग था तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। मसनद अहमद, हदीस नंबर 12151। दोस्तों अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, बैत इकरार को कहते हैं जो खलीफा इस्लाम के हाथ पर हाथ रखकर किया जाए या फिर किसी नेक साले इंसान के हाथ पर हो। बुखारी हदीस नंबर 7213। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हम तो हिदायत की बात सुनते ही इस पर ईमान ला चुके, और जो भी अपने रब पर ईमान लाएगा इसे ना किसी नुकसान का अंदेशा है ना जुल्म सितम का। सूरह जिन आयत नंबर 13। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तस्लीम शुदा अमीर की अताअत से निकल जाए और जमात से जुदा हो जाए, अगर वो इसी हाल में मरा तो वो जाहिलियत की मौत मरा। सुनन निसाई हदीस नंबर 4119। दोस्तों जनाब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि बैत इकरार को कहते हैं जो खलीफा इस्लाम के हाथ पर हाथ रखकर किया जाए या फिर किसी नेक साले इंसान के हाथ पर हो। बुखारी हदीस नंबर 7213। दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं भी तुम्हें इन 5 चीज़ों का हुक्म देता हूँ जिनका हुक्म मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। नंबर 1 बात सुनना, नंबर 2 सुनने के बाद अताअत करना, नंबर 3 जिहाद करना, नंबर 4 हिजरत करना, नंबर 5 जमात के साथ रहना, क्योंकि जो जमात से एक बालिश्त भी हटा या अलहदा हुआ उसने इस्लाम का पटा अपनी गर्दन से निकाल बाहर फेंका, मगर ये कि फिर इस्लाम में वापस आ जाए, और जिसने जाहिलियत का नारा लगाया तो वो जहन्नम के ईंधनों में से एक ईंधन है। ये सुनकर एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगरचे वो नमाज पढ़े और रोज़ा रखे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ अगरचे वो नमाज पढ़े और रोज़ा रखे। जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2863। दोस्तों हजरत जरीर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम से इस बात की शहादत पर कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करने और ज़कात देने और अपने मुकर्ररा अमीर की बात सुनने और उसकी अताअत करने पर और हर मुसलमान के साथ खैर ख्वाही करने की बैत की थी। बुखारी हदीस नंबर 2157। दोस्तों अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने अमीर में कोई बुरा काम देखा तो उसे सब्र करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई जमात से एक बालिश्त भी जुदा हुआ तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। बुखारी हदीस नंबर 7143। दोस्तों हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, जब हम समओ अताअत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम की बैत करते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम हमें फरमाते, इस मामले में जिसकी तुम इस्ताअत रखो। मुत्तफिक अलैह। मिशकात हदीस नंबर 3667।
दोस्तों हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समा और अतात पर बैत करते थे। आपके अहकाम सुनेंगे और बखुशी अमल करेंगे और आप हमें तलकीन फरमाते, इनमें जिनमें तुम ताकत रखो। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2940। दोस्तों जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि बैत इकरार को कहते हैं जो खलीफा इस्लाम के हाथ पर हाथ रखकर किया जाए या फिर किसी नेक साले इंसान के हाथ पर हो। बुखारी हदीस नंबर 7213। दोस्तों दीन इस्लाम में बैत करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए लाजमी है। हज़रत अब्बादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैत की कि हम हर हाल में सुनेंगे और तामील करेंगे, मुश्किल में भी, आसानी में भी, दिल की आमादगी की हालत में भी और तबई नागवारी की हालत में भी, और इस वक्त भी जब हम पर दूसरों को तरजीह दी जाए, और हुकूमत के मामलात में हम अहले हुकूमत से कशमकश नहीं करेंगे, और हम जहाँ भी होंगे सच कहेंगे, और अल्लाह की रजामंदी के काम में किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2866। दोस्तों जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बैत इकरार को कहते हैं जो खलीफा इस्लाम के हाथ पर हाथ रखकर किया जाए या फिर किसी नेक साले इंसान के हाथ पर हो। बुखारी हदीस नंबर 7213। दोस्तों हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हदीस सुनाई, वो मुझे प्यारे थे और मेरी नज़र में दयानतदार थे। उन्होंने फरमाया हम 7 या 8 या 9 अफराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के रसूल की बैत नहीं करोगे? हमने हाथ बढ़ा दिए। एक साहिब ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम आपकी बैत कर चुके हैं, अब किस बात पर बैत करें? आपने फरमाया, इस बात पर कि अल्लाह की इबादत करोगे और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करोगे, 5 नमाजें कायम करोगे और हुक्म सुनकर मानोगे। फिर आहिस्ता से एक बात फरमाई, और लोगों से कुछ नहीं मांगोगे। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2867। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि बैत इकरार को कहते हैं जो खलीफा इस्लाम के हाथ पर हाथ रखकर किया जाए या फिर किसी नेक साले इंसान के हाथ पर हो। बुखारी हदीस नंबर 7213। दोस्तों हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया हमने समओ ताअत हुक्म को तवज्जो से सुनकर पूरी तरह अतात करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे जिस कदर मुमकिन हो। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2868। दोस्तों हज़रत अमीमा बिनते रकीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया मैं कुछ ख़वातीन के साथ बैत करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, जिन कामों की तुम्हें इस्तात और ताकत हो इनमें मेरे हुक्म की तामील ज़रूरी है। मैं औरतों से मुसाफिहा नहीं करता। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2874। दोस्तों जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि बैत इकरार को कहते हैं जो खलीफा इस्लाम के हाथ पर हाथ रख कर किया जाए या फिर किसी नेक साले इंसान के हाथ पर हो। बुखारी हदीस नंबर 7213। दोस्तों दीन इस्लाम में बैत करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए लाजमी है। दोस्तों हदीस पाक में हज़रत अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैत की कि हम हर आसानी और तंगी और खुशी और नाखुशी में आपकी बात सुनेंगे और अतात करेंगे, और हम हाकिम से उसकी हुकूमत नहीं छीनेंगे, और हम हक पर कायम रहेंगे जहाँ भी हों, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। सुनन निसाई हदीस नंबर 4154, हदीस नंबर 4155, हदीस नंबर 4156। बैत इकरार को कहते हैं जो खलीफा इस्लाम के हाथ पर हाथ रख कर किया जाए या फिर किसी नेक साले इंसान के हाथ पर हो। बुखारी हदीस नंबर 7213। सुनन दारमी में बाब ज़हाबुल इल्म के मुकदमा में जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि ये एक हकीकत है कि जमात के बगैर इस्लाम नहीं है,
और अमारत के बगैर जमात नहीं है और अमारत का कोई फ़ायदा नहीं अगर इसके साथ अतात ना हो। सुनन दारमी मुकदमा बाब ज़हाबुल इल्म। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।